हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आई हुई हूँ यहीं गुड़गांव सिटी में ही, जहाँ पर रहते हैं हम, जिस अपार्टमेंट में इस समय बेटी के पास आई हुई हूँ। बेटी रहती है तो उसी के एरिया में एक बहुत ही शांति स्थल है यहाँ पर, जिसको साईं का आंगन बोला जाता है। तो वहीं पर हम लोग घूमने के लिए आए हुए थे, तो वहीं पर वीडियो शूट कर लिया। फ्रंट से शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर किसी किसी जगह पे लिखा हुआ था कि नॉट अलाउड, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर फेस वगैरह का नहीं किया है और चुपचाप ही इस तरीके से वो किया। वहाँ विदाउट मास्क एंट्री नहीं थी और हम घर पर 2 लोग मास्क भूल गए थे। बड़ी बेटी ने तो लगा रखा था, तो वहीं अंदर एक मास्क की शॉप थी, तो बाहर गेट पे सिक्योरिटी से पूछने के बाद में वहाँ से हमने पहले मास्क लिया। मास्क लेने के बाद में फिर हम लोग अंदर की साइड में चले, तो सच में बहुत ही शांति का, जैसे साईं का आंगन उसका नाम रखा गया है, तो एकदम बहुत ही ज़्यादा ये शांत एरिया है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है कि धक्का मुक्की वाला हो, शांति शांति सा है। शाम को सुबह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, मगर इस समय हम लोग 5 बजे आए हुए हैं, आज घूमने के लिए निकले हैं। तो यहाँ के बाद में एक जगह और जाना है, जिसका वीडियो आपको नेक्स्ट में मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर साईं का जगह जगह पर उनका स्थान बनाया गया है। साईं जी कैसे बैठते थे, कैसे क्या, और यहाँ पर धुन भी बज रही होती है और चटाई वगैरह बिछी होती है, जिसको बैठना हो बैठ भी सकता है। और पूरे तरीके से साईं के ही रंग में रंगने की इसमें पूरा प्रयास किया गया है। और जैसे उनका मिट्टी का घर होता था, उसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी दीवारों को उस तरीके से पोता भी गया है, उनकी कुटी भी बनाई गई हैं। तो क्योंकि मैं सामने से ही इस तरीके से हाथ में लेकर के रिकॉर्ड कर रही थी, तो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है किसी जगह पर छूट गया हो। और वहीं पर ये छोटा सा हनुमान जी का भी टेम्पल यहाँ पर है, और जहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि हर एक जगह पर चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए पूरे साईं के आंगन में ही यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये हम आ गए हैं साईं की गुफा में। सच में अंदर घुसते ही एकदम अजीब सा अंदर से ऐसे डर सा लग रहा था, क्योंकि चारों साइड से ही ये गुफा पूरी बंद है, पत्थरों से इसको बनाया गया। हालांकि बहुत बड़ी गुफा नहीं है, छोटी सी है, और इसमें एक बार में 4-5 लोगों को ही जाने देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाने देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है गुफा का द्वार। बाहर शंकर जी की बहुत बड़ा शिवलिंग शंकर जी का स्थापित किया गया है, यहीं पर त्रिशूल बहुत बड़ा लगा हुआ है। जो साईं की गुफा है, यहाँ पर साईं जी की एक तस्वीर रखी गई है और चरण के निशान हैं उनके, और यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है और साथ ही साथ पंखा भी लगा हुआ है। इस समय जैसे गर्मी पड़ रही है, तो साईं जी को गर्मी ना लगे उसकी भी पूरी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पर माथा टेका, नमन किया साईं जी को, और उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे वहाँ से निकल लिए। और गुफा में ऊपर की साइड में बिल्कुल भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, नीचे की साइड में ही व्यवस्थाएं की गई हैं कि ताकि गली दिखती रहे, मगर जैसे पत्थरों से बनाया गया है, तो पूरा गुफा का ही इसको स्वरूप दिया गया है। तो अब हम लोग आ गए हैं, गुफा से बाहर आ गए हैं। तो ये यहाँ पर शंकर जी का शिवलिंग बहुत ही प्यारा सा है और काफ़ी बड़े बने हुए हैं यहाँ पर शिवलिंग, ये देखिए आप लोग। और उसके बाद में अब एक जगह यहाँ पर छूट रही है, और हम लोग जहाँ ग्राउंड है उनका बैठने का बीच में हॉल बनाया गया है, उस साइड में नहीं गए क्योंकि उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था, और कुर्सी दरी वगैरह सब समेट के रखा गया था, और वहाँ कोई था नहीं, तो जाने का कोई मतलब नहीं था। और ये एक हॉल है साईं जी का, यहाँ पर भी पत्थरों से दीवारें बनाई गई, साईं जी को यहाँ पर बैठाया गया है, इनकी चरण पादुकाएँ भी रखी गई हैं। यहाँ पर हम लोगों ने नमन किया, और कोई भी देव स्थान हो कभी भी खाली नहीं होता है, दिन दोपहर हो, हर समय कुछ ना कुछ भक्त वहाँ पर रहते ही हैं। तो ऐसे 5 बेशक बज गया था, गर्मी का सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी होती है, तो बहुत ज़्यादा लोग निकलते भी नहीं हैं।
तो यहाँ पर हम लोगों ने साईं जी के दर्शन किए। उसके बाद में यहाँ एक बैरिकेटिंग बनाई गई है, तो फिर उसके साइड से जाके देखना होता है। तो यहाँ पर साईं जी का चूल्हा बनाया गया है कि साईं जी कैसे चूल्हे पर रोटी पकाते थे। तो वहाँ पर आग जलाई गई है, अंगारे, और उसके साथ ही साईं जी को यहाँ पर बैठाया गया है। साईं जी की धूनी भी बनाई गई है। एक स्टील के ये जो आप देख रहे हैं सामने से स्टील का एक रूम सा है, यहाँ पर साईं जी की धूनी बनाई गई जिसमें बैठ कर के वो ध्यान वगैरह लगाते थे। और इसलिए मुझे इसमें पूरे वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ रही क्योंकि वहाँ मैं बोल नहीं सकती थी वहाँ पर। और दान पात्र भी यहाँ पर रखे गए। इधर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं कर पाई। यहाँ पर साईं जी का घड़ा रखा हुआ है और वो कैसे घड़े में पानी वगैरह रखते थे और उनकी पोटली वगैरह कैसी थी, साईं जी की चक्की कैसी थी, शायद उसकी यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं आ पाई है चक्की वाली, क्योंकि चक्की ज़मीन में रखी हुई थी। ये पोटली टंगी हुई है साईं जी की। और ये साईं जी बैठे हुए ऊपर बहुत ही बड़ा हाथ से झलने वाला यहाँ पर पंखा लगाया गया है। तो जय श्री साईं, और पूरे ही साईं के आंगन में जय जय साईं, जय जय साईं, साईं राम पूरे बज रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हम लोग 10-5 मिनट बैठे और बैठने के बाद में फिर हम लोग बाहर निकल आए, क्योंकि अब हम लोगों को दूसरी जगह जाना था घूमने के लिए। तो वहाँ का नज़ारा रात में ही देखने लायक होता है। तो आप सभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसमें हम लोग कैसे घूमें। तो अब हम लोग बाहर आ गए हैं निकल कर के। तो ये छोटा सा साईं का गार्डन भी यहाँ पर बना हुआ है, साईं वाट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो छोटा सा व्यू इसका भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो अब हम फाइनली यहाँ से चलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच आप सभी को।